हेलो एवरीवन। जिस जगह का पिंसुड़ा ने मिंता को एड्रेस दिया था वो उस जगह पे पहुंच जाती है, जहां पे उसे पता चलता है कि सिला की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। मिंता यहाँ पे सिला को ठीक ठाक देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड तभी सिला को होश भी आ जाता है, जिससे कि मिंता कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। पिंसुड़ा ने सीडा को ये बोल के बुला लिया था कि मैं तुम्हारे घर के कागजात एंड तुम्हारे शेयर्स तुम्हें वापस कर दूंगी। सीडा के यहाँ पे पहुँचने से पहले ही पिंसुड़ा अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेती है। सीडा अपने घर के पेपर्स मांगती है, लेकिन पिंसुड़ा कहती है कि मुझे तुमसे पहले कुछ और बातें करनी है। देन बातों बातों में ही पिंसुड़ा सीडा से ये कन्फेस करा लेती है कि इसी ने सिला की बिल्डिंग में बॉम्ब प्लांट किया था। इसने ही बचपन में अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस को मार दिया था एंड देन उनके बेटे को भी, क्योंकि तौर के पानी में गिरने के बाद भी इन्होंने उसे नहीं बचाया था। सीडा को ये बात समझ में नहीं आती कि पिंसुड़ा को इस सब के बारे में कैसे पता। एंड सिला की मौत पे कहती है कि उसे तो मरना ही था, उसने मेरे बेटे के साथ ऐसा सब कुछ किया, हाँ इसीलिए मैंने उसे मरवा दिया, इसमें मैंने गलत क्या किया है। देन पिंसुड़ा उसे ये बताने के लिए कि उसने गलत क्या किया है उसे एक चांटा मारती है। लेकिन सीडा यहाँ पे अकेली नहीं आई थी, वो अपने लोगों को भी अपने साथ लेके आई थी जो कि पिंसुड़ा को गोली मार देते हैं। सीडा को ये भी पता चल जाता है कि पिंसुड़ा ने रिकॉर्डिंग कर रखी थी, इसलिए उसका फ़ोन भी ले लेती है। ये रिकॉर्डिंग भी बीच में ही रोक देती है। सीडा इस सारी जगह को जलाने के लिए कहते हैं जिससे कि सारे सबूत मिट जाएं। पिंसुड़ा भी कुछ कम नहीं थी, वो अपनी ऐसी हालत में भी इन सभी को अच्छे से मदद चकाती है, जिसमें एक गोली तो सीडा को भी लग जाती है। लेकिन लास्ट में आके फिर भी सीडा पिंसुड़ा को गोली मार ही देती है एंड इस जगह पे आग लगवा देती है। मिन की समझ में नहीं आ रहा था कि सभी जगह ये बात क्यों फैलाई जा रही है कि सिला की मौत हो चुकी है। इसीलिए सिला इसे बताता है कि पिंसुड़ा को डर था कि सीडा कहीं से दोबारा से नुकसान ना पहुंचा दे। देन सिला मिंता से पूछता है कि उसे यहाँ का एड्रेस किसने दिया। मिंता इसे पिंसुड़ा का नाम बताते हुए उनका दिया हुआ लेटर भी देती है, जहाँ पे इन्होंने 1 साल पहले की सिला की फोटो सेंड करते हुए लिखा था कि ये लास्ट टाइम था जब मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा था एंड मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम ये बदले बदले का चक्कर छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये लेटर पढ़ते ही सिला अपनी पिंसुड़ा आंटी के पास जाने लगता है, क्योंकि उसे पक्का लग गया था कि इसकी आंटी ऐसा जरूर कुछ करने जा रही है जिनमें उनकी जान को खतरा है। पिंसुड़ा अपने लास्ट टाइम में तब का टाइम याद कर रही है जहाँ पे तोर जब पानी में डूब गया था, उसके बाद यहाँ पे आया था, जिसे कि बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तन इन्होंने ही इसे इसकी केयर करनी स्टार्ट की थी एंड पढ़ाया लिखाया था। लेकिन आज सिला अपनी चोटों की वजह से वहाँ पे नहीं जा पा रहा था, क्योंकि पिंसुड़ा ने प्लग को मना किया था यहाँ से इसे भेजने से। देन सिला प्लग को ही किसी तरह भेजता है अपनी आंटी को देखने के लिए, लेकिन प्लग को तो यहीं पे पता चल जाता है कि पिंसुड़ा पब में फंस गई है एंड वहाँ पे आग लग गई है। प्लग के साथ साथ सिला भी जाना चाहता था, लेकिन जब इसे मिंता रोकती है तो सिला कहता है कि मैं उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ जिन्होंने जब मैं अनाथ हो गया था तो मेरा साथ दिया था। पिंसुड़ा अब भी बेचारी किसी तरह सबूत जुटाने में लगी हुई थी, लेकिन उसको गोलियां भी लगी थी एंड यहाँ पे आग भी लग गई थी, इसलिए इसकी डेथ हो जाती है। प्लग को भी ये बात पता चल गई थी एंड जब वो सिला को जाके बताता है तो सिला अपनी आंटी से मिलने जाना चाहता था, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। इस ए को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आग लगने की वजह से बाकी सब बाहर चले गए थे तो पिंसुड़ा ही वहाँ पे क्यों रह गई थी। कि इसे ये नहीं पता था कि उन्हें गोली भी लगी थी। अब ये सब कुछ सुन के सिला भी तैयार नहीं था डॉक्टर को यहाँ पे बुलाने के लिए, दवाई लगवाने के लिए। मिंता भी इसे समझाती है, लेकिन ये इसे भी यहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। देन मिंता कहती है कि उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए इतना सब कुछ किया था, और अगर तुम ऐसे खुद को ही हर्ट करोगे तो उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। ये बात बोल के अब जैसे कि सिला ने इसे यहाँ से जाने के लिए कहा था तो मिंता जाने लगती है, लेकिन अब सिला इसे रोक लेता है। प्लग को भी सिला की चिंता हो रही थी, लेकिन मिस ये इसे समझाती है क्योंकि पिंसुड़ा ने इन्हें कहा था कि अगर पिंसुड़ा को कुछ हो जाए तो मिंता है सिला की केयर करने के लिए। ऐसा ही होता भी है एंड मिंता सिला की पूरी केयर करती है, उसे दवाई वगैरह लगाती है। रात होने पे मिंता यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन सिला इसे रोक लेता है एंड रात को अपने साथ यहीं पे रुकने के लिए कहता है। मिंता भी मान जाती है एंड सिला मिंता को गले लगा के बहुत ज़्यादा रोता है अपनी आंटी को याद करके। न्यूज़ से मिस्टर पर्सी को भी पता चल जाता है पिंसुड़ा की डेथ के बारे में एंड इसकी वाइफ आके इसे कहती है कि अगर मेरी मौत हुई होती तब भी तुम इतने सैड होते क्या। लेकिन इस टाइम मिस्टर का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही ऊपर वाले लेवल पे था, जो कहते हैं कि अब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त सिर्फ इसलिए कर रहा था कि पिंसुड़ा सेफ रहे, लेकिन अब वो भी नहीं है तो मैं भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। एंड यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सीडा अपनी बहन को बता रही होती है कि जब उसने पिंसुड़ा को मारा तो पिंसुड़ा ने
तौर की मौत का जिक्र किया था, लेकिन ये बात उसे कैसे पता चली? यानी इन दोनों की सारी बातें सीडा के हस्बैंड सुन लेते हैं। इन्हें यहाँ पे साबित भी देख लेता है, लेकिन सीडा को इनसे कोई भी डर नहीं था, बल्कि इनके जाने के बाद ये कहती है कि अच्छा हुआ इन्हें पता चल गया कि मैं डरपोक नहीं हूँ, तभी तो मैंने तौर और उसकी मॉम को मार दिया था। अब तौर के डैड को ये तो मालूम हो गया था कि उसकी वाइफ ने ही तौर को मारने की कोशिश की थी बचपन में, उसकी मॉम को भी मार डाला, पिंसिडा को भी उसने ही मारा। इनेस के साथ ये भी पता चल जाता है कि सिल्ला इनका बेटा तौर ही है, और ये सच पिंसिडा ने सभी से इसलिए छुपाया क्योंकि उन्हें तौर के लिए खतरा लगता था सीडा से। अब ये ठान लेते हैं कि अपने बेटे तौर की हेल्प करेंगे, जो कि इतने सालों में नहीं कर पाए थे। सिल्ला वैसे तो मिंता को ही देख रहा होता है, लेकिन जब वो उठ जाती है तो सोने का नाटक करता है। सिल्ला पे बदला लेने से मान नहीं रहा था, लेकिन मिंता उसे बताती है कि उसे उसकी कितनी ज्यादा चिंता है। सिल्ला भी कहता है कि मैंने एक ऐसी वुमन को खो दिया है जिसे मैं प्यार करता था, है ना, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। एंड सिल्ला मिंता से ये प्रॉमिस करता है कि जब तक सीडा जेल में नहीं जाएगी तब तक वो किसी के सामने भी नहीं आएगा कि वो जिंदा है, जिससे कि मिंता को सिल्ला की चिंता ना हो। देन ये इसे इसके घर पे भेज देता है। क्वान समझती है कि मिंता सिल्ला के फ्यूनरल में से आई है, इसलिए बोलने लगती है कि वो आवारा कुत्ता अपने फ्यूनरल पे कैसा लग रहा था। मिंता भी इससे गुस्से में बोलने लगती है कि तुम किसी के लिए इतना बुरा कैसे बोल सकती हो, मुझे लगा था कि तुम सुधर गई होंगी। एंड क्वान कहती है कि मैं तो सिल्ला को जिंदा ही रखना चाहती थी जिससे कि तुम उसके साथ रहती, एंड मैं सबको ये बोल पाती कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चोरी कर लिया। अब जैसे क्वान बचपन से ही मिंता को हमेशा परेशान करती हुई आ रही थी, तो ये अब भी उसे कहती है कि मैं तुम्हें इस घर में से निकाल के तुम्हें सावित को गिफ्ट कर दूंगी, जिससे कि वो सिल्ला का बचा कुचा बदला भी तुमसे ले सके। मिंता कहती है कि अब बस बहुत हो चुका, तुम हमेशा से ही मेरी मॉम के लिए इतना ज्यादा बुरा बोलती हो, उन्हें मिस्ट्रेस बोलती हो, मुझे भी इतना कुछ सुनाती हो एंड सिला को भी। इस पे क्वान इसे एक और चाटा मारती है, लेकिन उसे खुद भी एक चाटा खाने को मिलता है, क्योंकि अब मिंता पहले जैसी नहीं थी, बल्कि ये तो क्वान को एक किक भी लगा देती है, जिसपे गुस्सा आके क्वान की मॉम आके मिंता को घर से निकाल देती हैं। लेकिन तभी मिंता के डैड बताते हैं कि उन्होंने वो केबिन जिसमें कि हमेशा मिंता रहती थी वो उसी के नाम पे कर दिया है, जहाँ पर वो अब रह सकती है। ये सब कुछ प्लग भी देख रहा होता है, जो कि सिला को ये सब कुछ जाके बता देता है। एंड सिला प्लग को मिंता का ध्यान रखने के लिए कहता है, क्योंकि इसे अभी सीडा से निपटना था। सिला के भेजे हुए इस एजेंट का भी सीडा को पता चल गया था, इसलिए उसने इसकी पिटाई कर दी थी। लेकिन ये फिर भी सिला को सीडा के किए हुए सारे घोटालों के बारे में सबूत दे देता है। प्लग सिला से पूछता है कि क्या वो ये पुलिस स्टेशन में देगा, लेकिन सीडा ने इतने सारे गुनाह किए थे, इतने सारे लोगों को मार के, तो ये सजा तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कम थी। प्लग इसे सलाह देता है कि इनकी हेल्प मिस्टर पर्सी कर सकते हैं, जो कि हेल्प करने के लिए मान भी जाते हैं, और उनका साथ सिला के पापा भी देते हैं, लेकिन वो अपने बारे में सिला को बताने से मना करते हैं। मिस्टर पर्सी भी पुलिस में ही थे, तो वो इन्हें बताते हैं कि क्लब में से और सारा सामान मिला, लेकिन वहाँ पे पिंसुरा की फ़ोन की राख तक नहीं थी। सिला को भी लगता है कि उसका फ़ोन शायद इसीलिए चुरा लिया गया हो कि उसमें कोई ना कोई सबूत हो, इसलिए पिंसुरा के गूगल अकाउंट पे से उसके फ़ोन की सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ देखने लगता है, जहाँ पे उसे ऑडियो भी मिल जाती है जिसमें सीडा ने सभी की मौत को कबूल किया था, यानी कि अब सीडा जाने वाली थी जेल में। मिंता को फिर से लगता है कि उसके आसपास कोई है, जो कि इस बार प्लग था, जिसे कि उसके ऊपर नज़र रखने के लिए, उसकी केयर करने के लिए सिला ने भेजा था। सिला सभी को ये बताने के लिए, सबूत दिखाने के लिए तैयार था, लेकिन इससे सबको ये भी पता चल जाता कि सिला जिंदा है, जो कि किसी को भी नहीं मालूम था। प्लग इसे मना भी करता है, लेकिन ये जा ही रहा था, तभी इसे इसके पापा आके रोकते हैं कि इसे तब तक सबके सामने नहीं आना चाहिए जब तक कि सीडा जेल में ना चली जाए। लेकिन सिला बोलते हैं कि इस आदमी को यहाँ पे किसने आने दिया, क्योंकि ये अपने पापा से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि इसके मॉम के डेथ के बाद जब सीडा के घर पे रहने गया था तो ये भी इसे छोड़ के बाहर चले गए थे। ये सिला की काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे थे, लेकिन सिला कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा सावित है। इसके पापा इसे बताते हैं कि मैं तुम्हें बुला नहीं था, मैं तुम्हें लेने के लिए दोबारा आया था, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी डेथ हो गई है। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, बट तुम्हारी डेड बॉडी ना मिलने की वजह से मुझे ये उम्मीद थी कि तुम जिंदा ही होंगे, एंड मैं तुम्हारी पूरी केयर करूंगा, जैसे कि तुम्हारी पिंसुड़ा आंटी ने की थी। नाउ सीडा को लेने के लिए पुलिस उसके घर पे पहुंच जाती है। सीडा पुलिस से पूछती है कि उसके खिलाफ रिपोर्ट किसने लिखवाई, जिससे कि उसे पता चल जाए कि सिला जिंदा है या नहीं। लेकिन उसे पता चलता है कि उसके खिलाफ रिपोर्ट उसके हस्बैंड ने एंड उसके बहन के हस्बैंड ने करवाई है। सावित ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलने लगता है कि मेरी मॉम के साथ जब तक आपने किया वो क्या कम था, आपने कभी भी उन्हें टाइम नहीं दिया, बल्कि आपकी एक मिस्ट्रेस भी थी एंड आपका अलग से बेटा भी था इलीगल। मेरी मॉम ने फिर भी आपको कुछ नहीं बोला। जब वो इतना फालतू बोल ही रहा था तो उसके पापा उसे एक चाटा मार के कहते हैं
कि हाँ मेरा बेटा था एंड तुम्हारी मॉम ने उसे और उसके मॉम को मार दिया। पुलिस सीडा से पिंसुडा के मर्डर के बारे में पूछती है तो ये कहती है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। सीडा अपने वकील को बुलाना चाहती थी जो कि उसकी बेल करा सके। इनके खिलाफ पिंसुडा के क्लब में काम करने वाली सारी लड़कियां थी जो कि आपस में बोल रही थी कि अब ये बेल करा लेगी और एक बार अगर ये यहाँ से बाहर निकल गई तो ये सब कुछ अपने काबू में दोबारा से कर लेगी, सारे सबूत मिटा देगी। अगर सिला जिंदा होते तो वो शायद कुछ कर पाते, लेकिन वेन इन्हें बताती है कि सिला जिंदा है वही सब कुछ करेगा, क्योंकि सिला वेन के सामने आया था उससे हेल्प मांगने के लिए। सिला ने इसे वापस अपनी आंटी के पास भेजा था जहाँ से सीडा की वो ड्रेस चुरा सके जो सीडा ने उस दिन पहनी थी जिस दिन उसने पिंसुडा का मर्डर किया था। लेकिन ड्रेस तो यहाँ पे नहीं मिली थी एंड तभी सब देखकर हैरान हो जाते हैं जब सिला सबके सामने पुलिस स्टेशन में आता है। सबको पता चलता है कि वो जिंदा है, जो कि पुलिस को जाके वो शूज़ देता है जो कि वेन ने लिए थे एंड सीडा ने पिंसुडा के मौत के टाइम पहने थे जिस पर उसका ब्लड भी लगा हुआ था। एंड अब पुलिस सीडा की बेल करने से भी मना कर देते हैं। सीडा अपने लॉयर से पूछती है कि उसकी बेल क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे सबूत कौन लाया, क्या उसका हस्बैंड लाया। लेकिन जब उसका लॉयर उसे बताता है कि वो सबूत सीडा लेके आया था तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मिंता तो बाहर जा रही थी इसलिए क्वान उसके केबिन में आने का रास्ता बंद करवा देती है। लेकिन जब इसकी मॉम भी इसे बताती है कि सिला तो जिंदा है, वो नहीं मरा, तो ये भी चौंक जाती है। एंड इसे इस बात का भी काफ़ी गुस्सा आता है कि मिंता ने भी इसे ये बात नहीं बताई कि सिला जिंदा है। ये सोच के कि सिला तो मर गया है तो सावित अपने पहले वाले घर में वापस आ गया था। लेकिन यहाँ पे इसे एक सैंडल खाने को मिलता है जो कि मी का था। मी भी इसे अपने किए हुए पर बदला लेने के लिए आ जाती है। ये इसका गला पकड़ लेता है, लेकिन मी अकेली नहीं आई थी, उसके साथ उसके बॉडी गार्ड्स भी थे। आज जो कुछ भी इसने मी के साथ किया था, जो कुछ भी बाकी लड़कियों के साथ किया था, मी इसे सबके नाम का एक एक सैंडल बनाती है एंड इसे खुद तो बहुत मरवाती ही है। लेकिन जो हाल साबित ने इसका किया था ये अपनी बॉडी गार्ड से भी उसके साथ वही करती है एंड इसे इस घर में से भी भगा देती है क्योंकि अब ये घर सिला का था। सिला के डैड उसे कहते हैं कि उसे सबके सामने नहीं आना चाहिए था अभी, लेकिन सिला कहता है कि मुझे मिंता को भी प्रोटेक्ट करना है, उसने मेरा 15 साल वेट किया है ना, मैं उसे और वेट नहीं करा सकता। सिला के डैड भी अपने बेटे की हेल्प करते हुए कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि तुम मिंता को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सको। दैन ये मिंता के डैड को कॉल करते हैं जो कि अपनी वाइफ को ये बोल के कि मैं ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए बाहर जा रहा हूँ। सिला के डैड से मिलने के लिए चले जाते हैं। मिंता घर आके देखती है कि अंदर जाने का रास्ता क्वान ने बंद करवा दिया है एंड क्वान भी इस पे गुस्सा होकर कहती है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि सिला जिंदा है। सिला आके कहता है कि अब तुम इसे ऐसे हैरेस करना बंद भी करो एंड मिंता भी यही बोलती है, जिस पे क्वान कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका है एंड हम दोनों के बीच में क्या कुछ हो चुका है। एंड जब तुम रात को भी नहीं आई थी तो मुझे तो लगा था कि तुम इसके फ्यूनरल पे गई होगी, लेकिन तुम तो इससे चुपके से मिलने के लिए जाती थी एंड तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये मेरा लवर है। देन इसे सिला भी बताता है คำว่าเมียน้อยมันใช้กับผู้ชายที่เขาแต่งภรรยาอย่างถูกต้องชายคนนั้นน่ะมันดันเป็นผมยังไม่แต่งนะถ้าคุณคิดว่าคนนอนทีหลังคือเมียน้อยคุณมันก็เมียน้อย अब क्वान अपनी इस बेइज्जती पे सिला को चांटा मारने वाली थी, लेकिन सिला तो इसे ही धक्का दे देता है। क्वान की मॉम सिला को डांटती है तो सिला कहता है कि पहले अब अपनी बेटी को तमीज़ सिखाओ जिससे कि ये दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करे। देन सिला इस दरवाजे को भी तोड़ देता है जो कुछ भी क्वान ने दीवार बनाई थी एंड मिंता को लेके यहाँ से जाने लगता है। बट क्वान तो मिंता को जाने ही नहीं दे रही होती है एंड कहती है कि तुम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारी फैमिली ने इसे इतने सालों से अपने साथ रखा, इसलिए हमारी परमिशन की कहीं भी नहीं जा सकती। लेकिन मिंता के डैड आके इसे बताते हैं, यानी कि क्वान के भी डैड, कि वो सिला के साथ जा सकती है क्योंकि वो सिला के साथ उसकी शादी तय करके आया है सिला के डैड से इस बारे में बात करके। यानी कि अब तो क्वान इसे कुछ भी नहीं बोल सकती थी एंड सिला ने ही बोला था अपने पापा को मिंता के डैड से बात करने के लिए, क्योंकि अब सिला अपने घर के अलावा मिंता को कहीं और नहीं छोड़ सकता था जिसमें कि उसकी जान को खतरा हो। मिंता के डैड भी इस बात को मान गए थे एंड सिला अपनी मॉम की रिंग जो कि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसने अब तक संभाल के रखी थी, वो मिंता को पहना देता है। देन अंधेरा होने की वजह से सिला मिंता का हाथ पकड़ के उसे ले जा रहा होता है, जबकि मिंता कहती भी है कि सिला की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो ड्राइविंग कर ले। इन दोनों के ऐसे एक दूसरे के साथ केयर देख के क्वान चिढ़के कहती है कि सिला तुम ऐसे ही नाटक कर रहे हो इसकी केयर करने का, बल्कि रियल में तो तुमने इसे मुझसे भी ज़्यादा हर्ट किया है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।